अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इन्जॉयमेंट तो लाइफ में चल रही थी क्योंकि अम्मी आई हुई थी और मैं सोच रही थी कि व्लॉग जो है ना डेली डेली आपके साथ अपलोड करूँगी। और मैं हर वक्त यही सोचती थी कि हाँ और मुझे क्या करना है, कोई काम तो होता नहीं है। और वैसे मैंने यूट्यूब चैनल पे भी ध्यान दिया था तो लगता था मैं बहुत फ्री हूँ। लेकिन फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद जब आप रूटीन में आते हो पता चलता है दिमाग में ना ये बात सिर्फ बैठी हुई है कि हम बिल्कुल फ्री हैं दिमागी तौर पे, और हम दिल में हर वक्त बस सोचते रहते हैं हम बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन घर के कामों के बाद इंसान को इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि मैं रोज़ व्लॉग जो है ना वो बना के अपलोड कर सकूं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ की रूटीन वैसे बहुत बिजी होती है और घर की रूटीन वैसे ऐसी ही है। आप जितना मर्जी, ये खुद को महसूस करने की बात है, या हम लोग शायद अपने काम को खुद बड़ी एक्टिवली जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम फ्री हैं, शायद हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। सुस्त से काम जो लोग करते होंगे ना, या सुस्ती से आहिस्ता आहिस्ता, उन्हें लगता होगा कि बस वो मसरूफ़ हैं। और जो लोग बड़े एक्टिव होकर सारे घर के काम सर अंजाम ले लेते हैं ना, उनके दिमाग में बस ये होता है कि वो फ्री हैं, जबकि फ्री नहीं है, वो स्मार्टली अपने जो है ना घरों के काम को मैनेज कर रहे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइफ की अपडेट्स जनाब यूं ही हैं कुछ के ज़िंदगी में खुशियाँ और गम संग संग हैं। वाह, शायरी वैसे मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैं तो वो स्टूडेंट रही हूँ अपने ज़माने में कि उर्दू में बस ना पूरे पूरे नंबर लेके ही पास होती थी। शायर ने अगर बात किसी और मौजू पे की होती थी ना तो मेरी तशरीह किसी और तरफ ही जा रही होती थी। खैर ऐसी उर्दू थी मेरी, ये कोई बात फ़ख्र की नहीं है वैसे। उर्दू जो है मुझे उस चीज़ पे कभी प्राउड नहीं आया कि अंग्रेज़ी बोलने से जो है वो फ़ख्र आता और उर्दू बोलने पे शर्मिंदगी। मैं बड़ी कोशिश करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि कॉलेज स्कूल और सारी तलीमी जो एकेडमिक जो देश थे उनको छोड़ने के बाद अब उर्दू बड़ी बेहतर हो चुकी है, उस दौर में नहीं हुई थी। अच्छा, ये तो चने थे, चिकट चने अम्मी को बड़े पसंद थे, हमने दोपहर में बनाए थे। सिर्फ इतने ही बनाए थे कि दोपहर को खा लें, और अम्मी को बहुत मेरे हाथ के पसंद है तो कह रही थी कि बस दोपहर में वो बना लेना। और ये जी टी केक है, और ये मैं अक्सर अपने घर में ना बना के रख लेती हूँ। आप लोग भी इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि घर का जो मीठा होता है ना उसको अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंगली जो है ना बहुत लाइट सा रख सकते हैं। जबकि आप बाहर से फ्रूट केक मंगवाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना मीठा होता है। तो इसका आसान हल ये होता है कि आप घर में जो है वो बना के तो आराम से उसको ठंडा करके उसकी छोटे छोटे स्लाइस जितने आपको क्वांटिटी में काटना है वो आराम से किसी कंटेनर में डाल के रख लें और उसको टी के साथ जब दिल करे वो ले लें। तो ये मैंने, अम्मी आई हुई थी तो मैंने कहा चलो घर में बनाती हूँ। और वैसे भी अम्मी के लिए तो बाहर से बिल्कुल नहीं, डायबिटिक होने की वजह से बाहर का मीठा बहुत तेज़ होता है। तो अम्मी वही कह रही थी, कहती कि तुमने आ रहे मीठा, मेरी स्वीडिश में ना वैसे वैसे मीठा लाइट ही होता है। तो अम्मी कहती कि तुमने तो आज केक को भी इतना लाइट सा बना के मज़ा दे दिया, मुझे भी घर जाके मैं भी बना के रखती हूँ। ये तो अच्छा आइडिया। कभी कभी बहुत दिल कर रहा होता है चाय के साथ कुछ, तो चलो एटलीस्ट बाज़ार से तो कम ही चीनी होती है। तो इस तरह की फ़ायदे होते हैं वैसे घर में भी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना वो चीज़ें बना सकते हैं। और ये जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे का है। ये रात को चाय जो थी ना वो हमने पी थी, उसके बाद ये नेक्स्ट डे में जो था कुछ समझ नहीं आ रही थी। 3-4 बजे थे ना, तो लोग पहले हम 3-4 बजे चाय पीते थे, तो मैंने कहा आज मैं मिल्क शेक बनाती हूँ। तो फिर मैंने मैंगो शेक बना लिया दोपहर में खाने से पहले। हाँ, क्योंकि खाना नाश्ता फुल डिस्टर्ब कह लें या रूटीन बड़ी इजी हो के हम नाश्ते का कोई टाइमिंग नहीं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चाय सुबह नाश्ते में पी थी तो अब दोपहर का टाइम अभी खाने की मतलब भूख नहीं थी, तो फिर मैंने मिल्क शेक बना लिया। और मैंने कहा मिल्क शेक बना लेती हूँ, वो पिया जाएगा। तो फिर ये मैं अम्मी को जो देने गई मिल्क शेक, अम्मी कहती हैं कि तुम मुझे, एक तरफ शुगर है, मैंने कहा शुगर है लेकिन इस तरह बाइकआउट नहीं है, वो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बैलेंस्ड रख सकते हैं तो आप मैनेज कर लें। तो ये एक, जब मैंने अम्मी को एक तरफ मिल्क था और एक दूसरी तरफ मैंने जो है वो मटन को जो था वो वेट लगाया हुआ था, वेट लगा के ना हल्का सा, क्योंकि फ्रीज़ हुआ होता है फ्रोज़न, तो वैसे मैंने उसको हल्का सा वेट लगाया, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था मैंने। और उसको वेट लगा कर ज़्यादा नहीं खिलाया, उसकी बुनाई के ज़रिए उसको इसी में पकाया था, लेकिन उसमें थोड़ी देर मैंने वेट लगाया और उसके बाद उसको इस कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया और आराम से इसको पकने रख दिया। खुद हमने मिल्क शेक पी लिया, नाश्ता लेट किया हुआ था और ये पकता रहा, खाना रेडी होता रहा आराम से। और जब खाना रेडी होता रहा और मेरे हस्बैंड रात को आए
हालांकि मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ रात रात के लिए जो था ना बनाया था थोड़ा सा, कि रात को ना हम यही खा लेंगे और फिर नेक्स्ट डे कुछ नया बन जाएगा। मैंने ना अम्मी क्या है यही कोशिश की कि कोई भी चीज़ हो ना वो फिर ये ना हो कि वो ज़्यादा दूसरे टाइम रिपीट करनी पड़े या वेस्ट करनी पड़े। वेस्ट तो है मैं बिल्कुल नहीं करती, कोशिश कर मेरी यही होती है, और मैं बहुत कम मेरा खाना वेस्ट होता है, मैंने बल्कि कभी किया ही नहीं है। तो खैर ये मैंने एक टाइम के लिए बनाया, और जनाब ये बस बनाया और उस टाइम पे भी नहीं किसी ने खाया। क्यों नहीं खाया वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जब आ गए तो आते हुए वो कहते कि तुमने फलक के लिए खाना नहीं फलक को देना आज। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये क्या बात हुई, और वो भी देखने लग गई नुमान का मुँह, नुमान खुद भी हंसने लगे। कहते बस मैंने तुम्हें कह दिया, मैं एंटर होते ही ना वो कहते बस मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुमने फलक का खाना नहीं बनाना और मुझे मेरा भी नहीं बनाना, बस आंटी को और तुम लोग खा लो। कि मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि बहुत दिन हो गया आंटी अम्मी को ना बहुत शौक नहीं है बिल्कुल भी बाहर जाने का। शौक की बात नहीं, मतलब अम्मी नहीं है इस टाइप की नहीं, अम्मी को कौन अम्मी आए चलें घूमने या फलान जगह देखने, नहीं मैंने क्या करना है। तो खैर मुझे अपनी अम्मी की कंपनी में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो नुमान कहते आज फलक तुमने नहीं कोई ज़िद करनी, तुम्हें आज मैंने बाहर लेके जाना है, ये नहीं जाते ना रहने दो, इनकी वजह से लेट हो रहा है और जब हम बाहर जाएंगे ना तो कुछ खा पी लेंगे। तो वो कहती नहीं नहीं मैं खाना खा लूँगी। नुमान कहते नहीं इसको खाना नहीं खिलाना, बस तुम और आंटी जो है ना वो लेकर आए थे आते हुए ना, यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है, हमारे यहाँ बहुत फेमस है दाबू चिकन। तो नुमान कहते तुम और आंटी वो खाओ और मैंने फ्राइज़ लिए हैं, और फलक को खाना बिल्कुल नहीं देना, और बिल्कुल नहीं फलक के लिए कुछ खाने के लिए मैं लाया। तो वो हंसी जा रही थी और नुमान भी उसको हंस के ना बार बार ऐसे कह रहे थे, तो बड़ी हैरान हो रही थी ना कि इसको आज कुछ नहीं खाने के लिए घर से देना, क्योंकि ये जब खा लेगी फिर कि अब मैं क्या करने जाऊँ, तो ये बाहर से ही जाएंगे तो मैं इसको बाहर से कुछ खिलाता हूँ और ख़ुद भी फिर हम वहीं खा लेंगे, तो ये आप लोग खाओ। अब जनाब जब वो ले आए तो ये खाना जो मैं बना रही हूँ ये फिर मेरा पड़ा रहा, और सालन, लेकिन माँ ने मुझे खैर कह दिया था, मैंने उनको कहा आप मुझे पहले ही बता देते कि मतलब मैं फिर कुछ और कर लेती, कि आप दोनों बाहर हैं मैं और अम्मी कुछ और कर लेते और खा लेते। कहते कोई बात नहीं, इतनी भी बात नहीं है। तो मुझे ज़रा इशारा कर रहे थे कि मैं इसको कह रहा हूँ आकर, मैं अभी टाइम से इसलिए जल्दी आ गया हूँ, तो लेट नाइट अगर भूख लगी तो मैं एक रोटी जो है ना ले लूँगा सालन के साथ। खैर लेकिन फिर भी एक रोटी से कितना खाया जाना था, तो फिर ये मुझे सालन जो है वो मैंने रख लिया बना के, रात को इतना खाया कोई नहीं गया। तो वो तो बाहर चले गए थे और फिर मैंने और अम्मी हम लोग जो थे दाबू चिकन फ्राइज़ वगैरह खा के वैसे ही हो जाता है। फिर रात को हमने चाय जो थी वो सोचा था साथ में पी लेंगे। जब वो मैंने उनको निकलते हुए कह दिया था, मैंने कहा आप दोनों जाएं घूम भी आएँ खा भी आएँ, और लेकिन चाय हम लोग ना साथ में पियेंगे जब आप आ जाएंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है। मैंने कहा और केक भी पड़ा हुआ है, वो केक आपको जो मैंने स्टार्ट में दिखाया वो नेक्स्ट डे भी फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा केक भी है तो चाय भी है, मिल के पी लेंगे। तो बस जी ये खाना जो है तो फिर रेडी हो गया। और खाना जब मैं रेडी कर लेती हूँ ना तो मैं धनिया अदरक और हरी मिर्चें वो बिल्कुल जो है ना गार्निश करती हूँ लास्ट टाइम मोमेंट पे। जब भी खाना बनाती हूँ ना तो वो मैं सब कुछ काट के रख लेती हूँ, सर्विंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ। तो ये फिर अम्मी और मैं थे, इतनी बड़ी फ्राइज़ मुझे बहुत पसंद है। तो ये फिर मैंने, अम्मी कहती हैं कि तुम इसमें से निकाल के नुमान को, तो फिर मैंने बड़ा कहा उनको, फलक भी कहने लग गई ठीक है मैं चली जाऊँगी, थोड़ा सा तो रख लूँ। नुमान कहते फिर तुमने खा के ये नहीं कहना कि मैंने बाहर नहीं जाना। है ये फिर मैं और अम्मी बैठे हुए थे तो फिर मैंने कहा चलो कुछ तो खाना है तो एक आड़ू। अच्छा आजकल फ्रूट्स की अल्लाह ताला के वैसे फल जो है ना उनमें कितने जायके और खूबसूरत रंगत होती है। अल्लाह ताला की कुदरत को इंसान कहाँ कहाँ देखे और कहाँ कहाँ गए कि बस जी अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें हम सब। और कोशिश कीजिएगा कि अपनी दुआओं में ज़रूर दुआ कीजिएगा कि आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं, सैलाब से बहुत नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क में, और बल्कि पूरी दुनिया में बस किस किस किस्म के नुकसानात सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बरसात की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में जो मुश्किलात तो आ ही रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अनाज की किल्लत जो होगी ना इससे हो रही है वो भी ज़ाया हो रहा है। तो दुआ कीजिएगा और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।